किसान भाइयों, अगस्त के महीने में लगातार बारिश जारी रहती है। इन दिनों में जो सब्जियों का दौर होता है वह खत्म होने की कगार पर रहता है, क्योंकि किसान भाई पिछले दिनों सब्जियां लगाते हैं तो अगस्त तक वह खत्म होने की कगार पर रहती है। तो दोस्तों, जिन भी किसान भाइयों के पास खेत खाली पड़े हुए होते हैं, उनके पास एक अवसर होता है, बढ़िया मौका होता है रुपये कमाने का। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें बिल्कुल लागत नहीं आती है, बिल्कुल नाम मात्र की कमाई रहती है, और कुछ ऐसी फसलें जिनमें थोड़ी लागत तो लगेगी किंतु आपको बहुत अच्छी कमाई देगी। दोस्तों, इस अगस्त महीने में ऐसी बहुत सी फसलें लगाई जाती हैं जिनमें आप अगस्त महीने में लगाओगे और दिसंबर जनवरी तक आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। और कहीं पर लागत कम होगी तो कहीं पर लागत ज़्यादा होगी, किंतु आपको मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा देगी। वह सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं सुनील धाकड़ और आप देख रहे हो एग्रीकल्चर न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें अगस्त में कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम कम लागत वाली सब्जियों के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पालक के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप पालक लगाते हो तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर पानी का भराव बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि किसान भाइयों अगस्त महीने में पानी बहुत गिरता है तो पानी का भराव हो जाता है। तो आप पालक लगाओ तो जहां पर पानी का भराव न हो वहां पर ही लगाएं। और किसान भाइयों, पालक जो है 20 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और किसान भाइयों, इन दिनों पालक के रेट हैं वह 20 रुपये से 25 रुपये किलो आराम से मिल जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर पालक 10 रुपये किलो भी कंटिन्यू बिके पिछले 2 महीने या 3 महीने तक, तो फिर आप जो एक 2 फीट बाय 2 फीट का जो एरिया होता है जहाँ से आप 1 किलो पालक निकालते हो और उसकी आप 10 बार भी हार्वेस्टिंग कर चुके होते हो और आपको जो है बाज़ार मूल्य 10 रुपये किलो मिलता है, एक एवरेज, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो 20 रुपये किलो का वह एरिया बन जाता है। तो दोस्तों, अगर यह हिसाब आप लगाओगे तो पालक जितनी इनकम किसी भी फसल में नहीं है। तो दोस्तों, आप पालक की फसल लगा सकते हो अगस्त महीने में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं धनिया की। किसान भाइयों, मई जून में धनिया खेतों में जर्मिनेट नहीं हो पाता है, तो ठंडे प्रदेशों से धनिया आता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से धनिया आता है। तो किसान भाइयों, अगर आप अब इन दिनों में धनिया लगाते हो तो जो टेम्परेचर होता है वह इस समय हो चुका है, तो इसके कारण धनिया की फसल काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि इस टाइम पर धनिया को जितना टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाता है। अगर आप धनिया लगाते हो इन दिनों में तो आपको बहुत अच्छी रेट मिल जाएगी। किसान भाइयों, अभी मैं आपको शुरू में उन सभी फसलों के बारे में बता रहा हूँ जिनमें लागत बिल्कुल ही नाम मात्र की, न के बराबर लागत है। किसान भाइयों, जो फसलें मैंने अभी आपको बताई वह आपको हर एक आदमी नहीं बताता है और हर एक आदमी लगाता भी नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों इन फसलों को लोग काफ़ी छोटी फसलें समझते हैं, किंतु इनमें खर्चा बहुत कम है किंतु इनकम बहुत अच्छी है। दोस्तों, अब आगे आता है खीरा। किसान भाइयों, खीरा में भी आपको बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है। किसान भाइयों, खीरा की जो आवक होती है वह इस समय बहुत कम हो जाती है, या फिर आ रही होती है तो वह पोलियो हाउस से आ रही होती है। तो किसान भाइयों, आप इसकी खेती ओपन फील्ड में भी कर सकते हो, आप खीरा की फसल ओपन फील्ड में भी लगा सकते हो। किंतु दोस्तों, आपको इसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आपको सावधानी यह रखनी है कि अगर आप खीरा की फसल लगाओ तो आप बेड पर लगाओ या फिर मेड पर लगाओ, और फिर बाद में जो इनकी जो बेल होती है वह आपको बांस गाड़ कर ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। अगर आप यह सब करते हो तो आपकी जो खीरा की फसल है वह आपको काफ़ी ज़्यादा पैदावार देगी और इनकम भी काफ़ी ज़्यादा देगी। तो अब किसान भाइयों, बात करते हैं मूली की फसल की। तो दोस्तों, बहुत से किसान भाइयों ने जून जुलाई में जो है मूली की फसल लगाई थी, वह ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे मूली की फसल का जो है कंपटीशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इन दिनों अगर आप मूली की फसल लगाते हो तो इसमें आपको बाज़ार में काफ़ी अच्छे रेट मिल सकते हैं,
क्योंकि किसान भाइयों इस फसल में है कंपटीशन बहुत ही कम है। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं गाजर की फसल की। अगर आप अगस्त महीने के शुरुआती सप्ताह में अगर आप गाजर लगाते हो तो वह दीपावली तक आपके हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी और उसके रेट भी काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे। किसान भाइयों यह जो समय है बारिश का समय है, बारिश का दौर है, तो इस समय जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा आती है। तो अगर आप इन सब्जियों को लगाते हो तो जिस जगह पर पानी का भराव होता है उस जगह पर इन सब्जियों को बिल्कुल भी ना लगाएं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।